हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम लाइफ। मैं हूँ जया गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे इस एजुकेशनल चैनल पे, जिस पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका स्वागत है मेरे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में। मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसका मैं लिंक ऊपर एक लिंक रखूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो का मैं लिंक रखूँगी, तो आप मेरी पुरानी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं बात करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और मैं एक बहुत ही सिंपल और एक 24 आवर्स में आप कुछ मैनिफेस्ट कैसे करें उसकी ट्रिक बताने वाली हूँ। ओके, तो हम सब एक साथ कुछ मैनिफेस्ट करने के कोशिश करेंगे और जो वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कम बैक अगेन हियर एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपने वो मैनिफेस्ट किया। तो हो सकता है कोई ये 24 आवर्स का मैं बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है आप 2 आवर्स में मैनिफेस्ट कर लें, या फिर आपको 2-4 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, शायद 48 आवर्स भी लग सकते हैं। बट इट डिपेंड्स। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो वो आएगा वीडियो के एंड में। तब तक वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो एनीथिंग दैट वी कीप इन आवर माइंड, ओके, जो भी हमारे थॉट्स प्रीडोमिनेंट हमारी माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। ओके, सो व्हाई नॉट टू यूज़ दिस लॉ इन आर ओन फेवर। ओके, तो अगर आप हमारा दिन भर, आप जो दिन भर में सोच रहे हैं, जनरली आप देखेंगे कि आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है आप पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन जनरली मैं बता रही हूँ कि जनरली लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं। तो आपने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपने कई बार देखा होगा अपनी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिलती है। और फिर कहीं ना कहीं पर्सन बी, जो पर्सन ए है, उसे सब कुछ आसानी से मिलता है, और पर्सन बी है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके उसे वो हासिल होता है। तो पर्सन बी का नरेशन क्या रहता है कि आई नीड टू रियली वर्क हार्ड टू गेट एनीथिंग, मेरे को लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। ओके, और ये जो नरेशन है ना, वही उसे समहाउ वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा होता है या कर रही होती है। तो वो उसका नरेशन क्या है, मुझे हर चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तो इसीलिए उनकी लाइफ में, जो पर्सन भी हैं, उनकी लाइफ में उन्हें हर चीज़, अगर कोई चीज़ सामने भी रखी है तो वो ऐसे घूम के उसके पास जाते हैं, ना कि स्ट्रेट जा पाएँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में खुद ये नरेशन बना के रखी है, अपने दिमाग को बता के रखा है कि मुझे हर चीज़ डिफ़िकल्टी से चाहिए। और वहीं आप पर्सन ए को देखेंगे, तो पर्सन ए से अगर आप बात करेंगे तो पर्सन ए कहेगा हाँ, मुझे वो चाहिए थी और मैंने वो उसके लिए मैंने वर्क किया और मुझे मिल गई। और वो ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे कि मुझे बहुत डिफ़िकल्टी से मिलती है, या मुझे मुझे चाहिए था, मुझे मिल गई, क्योंकि उनके अंदर रेसिस्टेंस नहीं था। वो बिलीव रखते थे कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल जाएगा। और जो पर्सन बी था, वो बिलीव करता था कि मैं जब हार्ड वर्क करूँगा या करूँगी तो ही मुझे वो चीज़ हासिल होगी। सो कैन यू सी द डिफरेंस। मैं एक बार फिर से बताऊँगी कि हम जो स्टोरी अपने आसपास में बोलते हैं, अगर मैं कहूँगी कि मुझे 90% मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे 90% मार्क्स मिलते हैं। और तो जब भी मैं 90% मार्क्स चाहूँगी, तो मेरा दिमाग अपने आप मुझे बताएगा कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मुझे रात में उठ उठ के पढ़ाई करनी है, सवेरे जल्दी उठना है, ये वो, और मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और अगर मेरा नरेशन ये है कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, मैं तो आराम से ले आऊँगी, और मुझे जो पढ़ाया जा रहा है मुझे उस पर ध्यान देना है, बस। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको उस, जो आपने नरेशन बोला है, उस तरफ ले जाता है। ठीक है, सो आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अपने फेवर में हम यूज़ करें।
तो कई बार क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोग सुनते हैं तो फिर वो क्या सोचते हैं, चलो फिर तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं दिन भर सिर्फ अपने जो हमारा बिगेस्ट ड्रीम है ना, मैं उसके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ कि जो मेरा बिगेस्ट ड्रीम है लाइफ में जो अचीव करना है, जैसे अगर मुझे आईएएस बनना है तो मैं हाथ से ही सोचती हूँ कि बस मुझे तो आईएएस बनना है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा? नहीं। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि आईएएस बनने के लिए आपने पहले से अपने दिमाग को बहुत सारी स्टोरी समझा रखी होंगी कि वो करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। ये सारी स्टोरीज़ जो है वो आपके रेसिस्टेंस की तरह आप पे काम करेंगी। तो हमें तो और वैसे भी आपका शायद हो सकता है कॉन्फिडेंस टू बिकम आईएएस स्टिल वेरी लो, ठीक है। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं यूज़ करना, स्टार्ट विथ समथिंग रियली स्मॉल, सबसे छोटी टाइनी सी चीज़ से स्टार्ट कीजिए एंड देन बिल्ड द कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके ज़्यादा बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ समथिंग स्मॉल। तो आज का जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बताऊँगी जिसे आप 24 आवर्स में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आर यू रेडी टू द रिवील कि क्या है वो ऑब्जेक्ट? So the object that you are going to manifest in 24 hours is this white rose. Okay? तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, और अगर आप 24 आवर्स में ये मैनिफेस्ट कर पाते हैं तो कम बैक हियर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी देर में आप मैनिफेस्ट कर पाए और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्योंकि क्या होता है, मैंने ये सिंपल एक वाइट रोज़ क्यों बताया, क्योंकि इसके प्रति आपके ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि भाई रोज़ तो हमें नहीं मिल सकता। तो रोज़, ये वाइट रोज़ है, आप वाइट फ्लावर के लिए भी सोच सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन एक वाइट फ्लावर, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना है एक वाइट फ्लावर इन योर लाइफ विद इन 24 आवर्स। तो हियर आर द स्टेप्स। कैसे स्टार्ट करना है? आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सिंपल सी चीज़ क्यों ली है, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप अगर ये मैनिफेस्ट कर पाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फ्लावर को देखना है। लुक एट दिस फ्लावर, ओके, और वॉच इट विथ हैप्पीनेस। हाँ, आप बहुत खुश होकर आपको ये फ्लावर को देखना है और आपको सब तरफ से देखना है इसको कि ये कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, ऊपर से कैसा दिखता है। अब आप अपनी आंखें बंद करें और जो आपने फ्लावर देखा उसे अब अपनी मन की आंखों से देखें। आप अपनी आंखें बंद करें और देखें कि वो फ्लावर कैसा दिखता है। विजुलाइज़ करना है आपको कि वो फ्लावर कैसा दिखता है। ओके, आप विजुलाइज़ कीजिए कि वो फ्लावर ऊपर से कैसा दिखता है, नीचे से कैसा दिखता है, वो सब कुछ आपको विजुलाइज़ करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, तो आपको आंखें बंद करनी है और विजुलाइज़ करना है इस फ्लावर को। जो आपका सेकंड स्टेप रहेगा उसमें आपको फ्लावर को देखना है और बहुत खुश होना है, और सिर्फ फेस से स्माइल नहीं करना है, आपकी आंखें बंद रहेंगी। आपको अपनी पूरी बॉडी में हैप्पीनेस भरनी है। तो आपका पूरा शरीर खुश हो रहा है, समझिए ऐसा कि आपकी पूरी बॉडी को बहुत खुशी हो रही है। और जो स्टेप 3 होगा वो होगा, जो आप अपनी आंखें बंद रखते हुए आप ये इंटेंशन सेट कीजिए कि विद इन 24 आवर्स ये फ्लावर मेरे पास है। तो 24 आवर्स में ये फ्लावर आपके पास रहेगा, ऐसा आप अपने दिमाग में इंटेंशन रखिए। अपने इंटेंशन का मतलब हुआ कि आप ऐसा सोचिए कि ये मेरे पास 24 आवर्स में आने वाला है या आ रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। और विजुलाइज़ कीजिए और आप देखिए अपने आप को कितना खुश होते हुए कि आपके पास ये आया, तो आप कितने खुश हुए कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ओके, उसके बाद आपको स्माइल करते हुए फिर अपनी आँखें खोलनी है। क्या होता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ पाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर वो बहुत बढ़ जाता है। आप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे आप आगे चल के और ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय। और आपको जो भी बेनिफिट्स हुए तो मुझे अगर आपने मैनिफेस्ट किया, कितनी देर में मैनिफेस्ट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।